तरैया की जनता की यह स्थिति है कि इस बार 2025 के चुनाव में निश्चित तौर पर यहाँ से इंडिया गठबंधन की जीत होगी और बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। यहाँ पर सरकारी तंत्र का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है। जो देश देखिए, पूर्व की सभा फ्लॉप होने का ये उदाहरण ही है ना, है कि सरकारी तंत्र का उपयोग हो रहा है। अब क्या कहा है, सरकार जो है पंचायत के अधिकारों को दबा करके रखा है और अपना नियम कानून पंचायत को थोप रहा है। जो पंचायत मुखिया लोग गाली सुन रहे हैं जनता से। मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे सारंग जिला के तरैया में। हमारे साथ में वीआईपी के जिला अध्यक्ष हरिंदर सहनी जी हैं, जो तरैया विधानसभा में जन जन तक घूम रहे हैं और मुकेश सहनी जी का जो संदेश है, जो मिशन है, उसको पहुंचा रहे हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। आइए हम बात करते हैं। पहले आपका ए न्यूज बिहार में स्वागत है। थैंक यू। आपके चैनल को बहुत सारा शुभकामना मैं दे रहा हूँ। आप पूरे विधानसभा क्षेत्रों में आप भ्रमण कर रहे हैं, जिस तरह से मुकेश सहनी जी के संदेश को पहुंचा रहे हैं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं आप लोग। आखिर तरैया की क्या स्थिति है? तरैया की जनता की यह स्थिति है कि इस बार 2025 के चुनाव में निश्चित तौर पर यहाँ से इंडिया गठबंधन की जीत होगी और बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगा। आप लोग की दावेदारी कितनी सीटों पर है पूरे बिहार में? वीआईपी पार्टी को बिहार में 60 सीट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी है। 60 सीट पर हम वीआईपी के लोग, ऐसे तो हमारे इंडिया गठबंधन की 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वीआईपी पार्टी उसमें से 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सर, अभी सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है। जिस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम कुछ लोगों से बात किए हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि पदाधिकारी का इतना हम लोगों पर दबाव है कि अपने खर्चा से अपने गाड़ी करके लोगों को बैठा करके और ले करके वहाँ पर सभा स्थल पर ले जाना है, जिसकी जिम्मेवारी जो ले जाएगा उसका खुद होगा और इसका कोई कहीं से मापदंड नहीं है। केवल यहाँ के सरकारी जो तंत्र है, राशि के दुरुपयोग करके और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक आशा हो, ये आपका आंगनबाड़ी की हो या पीआरएस हो, पंचायत रोजगार सेवक हो, सभी लोगों को यह टारगेट दिया गया है कि भाई आप अपने स्तर से किसी तरह से जैसे हो आपको ले जाना। ये दुरुपयोग ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी दल संगठन से अगर प्रेम है तो जनता खुद जाएगी, लेकिन यहाँ पर सरकारी तंत्र का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है जो देश हित में नहीं। कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री जी की जो सभा हो रहा है, पूर्व में जो सभा हुआ है, फ्लॉप हो गया है क्या? देखिए, पूर्व की सभा फ्लॉप होने का ये उदाहरण ही है ना, है कि सरकारी तंत्र का उपयोग हो रहा है। अगर फ्लॉप नहीं हुआ होता तो सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं होता। भाजपा एक नेशनल पार्टी है, उसके यहाँ खुद के कार्यकर्ता और समर्थक होंगे तो क्यों नहीं ऐसा करती है, जो सरकारी तंत्र को उपयोग करके डरा करके और धमका करके ऐसा काम करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति, रोज प्रतिदिन मर्डर, 1 2 4 रोज मर्डर हो रही है, लूट हो रही है। समस्तीपुर जिला में आज सर लखीसराय में डबल मर्डर हुआ है, मुखिया और वार्ड का। देखिए, लखीसराय में भी सुन लीजिए, लखीसराय में भी डबल मर्डर मुखिया और वार्ड का हुआ है। समस्तीपुर जिला में एक निषाद की महिला बेटी के साथ जो घटना हुआ, वहाँ के एसपी बदला गया है, एसपी भी भाग गया था। तो यह क्या है, यहाँ की सरकारी जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, सब खेलिए। सर, आप पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। पूर्व में बिहार सरकार के जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, पहले
पंचायती राज विभाग के मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जो भी पंचायत के मुखिया हैं उन लोगों को हथियारों का लाइसेंस दिया जाएगा। सरकार बदल गई, ताज बदल गई, फिर सत्ता में आए, लेकिन अभी तक क्या हुआ? देखिए ना, जो स्थिति पंचायत की बनी हुई है, अभी आज से 1 सप्ताह पहले एक कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें अभी यह बोला गया है कि मुखिया को हथियार का लाइसेंस देने के लिए डीएम को बोला गया। जो हम लोगों को मुखिया को जो उसका मनरेगा में 5 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति की अधीन था, उसको दिखावा करने के लिए 10 लाख तक कराया गया है। इसके पहले ये सभी एजेंडा चुनाव में छलने का काम है। भाजपा का यह नीति है जो किसी तरह से मुखिया लोगों को कुछ खुश किया जाए। इसके पहले पंचायत सरकार भवन में यह कहा गया था कि पंचायत सरकार भवन मुखिया जी लोग बनाएंगे। मुखिया जी लोग पंचायत सरकार भवन बनाने के लोभ में आए कि हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन जल्दी से बन जाए। चूँकि सरकार को ज़मीन नहीं मिल रहा, मुखिया अपने अतः से ला करके ज़मीन खोज करके सीओ से एनओसी दिवा करके और जिला में भिजवाया। जब जिला में चला गया, सब सुरक्षित हो गया, तो बिहार की जो प्रशासन है, शासन है, मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, अब बोले कि नहीं, इसका टेंडर होगा। वही पंचायत सरकार भवन जब पंचायत से बनता तो उसका DPR 1,30,000 से 35,000 है, वही आज 3 करोड़ रुपया की 1,35,00,000 है। देख लीजिए क्या है यह, यानी कहने का मतलब 3 करोड़ के काम आप लोग 1.25 करोड़ में कराते हैं। हाँ, बस वही तो वो केवल दिखावे के लिए। अभी सब टेंडर है, सब लूट खसुट मचा हुआ है। अब यहाँ हम लोगों को सोलर लाइट लग रहा है, अब हमारे यहाँ भी सोलर लाइट लग रहा है, उसमें से 50% सोलर लाइट लगा है और सब जलना बंद हो गया। कंप्लेन आ रहा है, हम लोग इसको कह रहे हैं, तो सीधे कह रहा है कि जिला का जो आदेश है हम लोग पालन करें। इसमें क्या कहा है? सरकार जो है पंचायत पर, पंचायत के अधिकारों को दबा करके रखा है और अपना नियम कानून पंचायत पर थोप रहा है, जो पंचायत के लोगों की, जनता की भलाई इससे करना मुश्किल है और भलाई होना दूर को दिखाई दे रहा है। आज हम मुखिया लोग गाली सुन रहे हैं जनता से। ऐसा यह कानून व्यवस्था है, ये नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार। आप तरैया विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या देखिए, हम तरैया विधानसभा के माननीय सम्मानीय देवतुल्य जनता से हम यही अपील करेंगे कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी यहाँ से सिंबल लेकर के आते हैं, एकजुट होकर के यहाँ से उनको जिता करके और बिहार विधानसभा में भेजें और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।